अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाने का रास्ता ले लेना, उनके पास रास्ता। इसीलिए हमें आपको भेजा गया। लेकिन हम कितने दिनों से भ्रमित हैं, कितने युगों से भ्रमित हैं, तो अच्छी सच्ची बात पर विश्वास नहीं होता कि हमको लेने आए हैं, हमारा कल्याण करने आए, हमारी जीवात्मा का उद्धार करने आए। ये विश्वास कहाँ है? अगर विश्वास हो जाए तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने भवसागर पार करने के लिए नाम की नौका लगा दी, तुम विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अब तुम बैठ भी नहीं पा रहे हो, ये भी विश्वास नहीं है कि ये है कि नहीं। इससे सरल कभी नहीं है। अगर ये अवसर से चूक गए फिर कभी निकल नहीं पाओ। ऐसा समृद्ध मालिक, ऐसा दयालु रहबर रहनुमा हम सबके हित कल्याण के लिए आया। उनका बना कोई काम नहीं। वो तो कहते न मुझे राज चाहिए, न पाठ चाहिए, न धन दौलत चाहिए, हम तो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए हैं, और चाहो तो करवा लो, करवाना चाहो तो करवा लो। अब उसके बदले कोई दान दक्षिणा भी नहीं, कोई रुपया, कोई सामान, कुछ नहीं। ये काम उनका नहीं है, ये तो संसारियों का, भोगियों का। अब ऐसा समृद्ध मालिक पाकर भी हम आप न कुछ कर पाए तो इससे अच्छा उससे फिर जीवन कभी नहीं मिलेगा। न ये मानव जन्म मिलेगा, मानव जन्म के जानकार संत महात्मा मिलेंगे, न जीवात्मा जगाने की युक्ति बताने वाले समृद्ध मालिक मिलेंगे, और न जीवात्मा ही जा पाएगा। कितने दिनों से पड़ी है, रो रही, चला रही, लाग दया कोमल चित संताप। जब जीवात्माओं के कष्ट को देखा तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर मृत लोक मंडल में जीवात्माओं को जगाने के लिए आ गए, जगाने के। चलो अपने घर चलो, तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा घर तो ऊपर है, तुम्हारा घर ऐसा है जैसे कहीं नहीं, इतनी सुंदरता कहीं किसी लोक में नहीं। इसीलिए आपको सत्संग सुनाया जाता। किसी तरह से जाग जाओ, चेत जाओ, अपने घर की तरफ चल पड़ो, और सत्संग कुछ नहीं, यही सत्संग। मैं बराबर 14 वर्ष से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के जान पाई, कोई नहीं निकला हिंदुस्तान में। अब तो तमाम दुकानें लग गई, लेकिन जब मैं निकला था कोई नहीं था। किसी को जरूरत ही नहीं थी कि धर्म आए, धार्मिक व्यवस्था आए, लोग धर्म से जुड़े, लोग मतलब यानी सुख शांति पाए। एक किसी को फिक्र नहीं थी, न राजा की न ये महात्माओं की। मैंने अकेले ही ये बिगुल बजाया और इतने लोगों को अकेले मैंने इकट्ठा कर दिया। अब तो आप बहुत लोग हो, आप जाग जाओ तो क्या नहीं हो सकता। कौन सा ऐसा काम तो आप नहीं कर सकते। जनमत सबसे बड़ा बल होता है, इसके मुकाबले कोई बल नहीं। और हमने तैयार कर दिया है, आप लोग लग जाओ, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और इस समुद्र में सबको लय होना पड़ेगा। ये जो दुकानें लगाए बैठे हैं सब इसी में लय हो जाएंगे। ये ऐसा परमार्थ का रास्ता, धर्मार्थ का रास्ता, सेवार्थ का रास्ता, आध्यात्मिक रास्ता है। हमारे यहाँ कोई स्वार्थ लोग लालच, कोई चंदा पंगा, अजीर, ये सब काम नहीं। ये भिखारियों का काम हम नहीं करते। हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया ही नहीं। उन्होंने कहा नाम की कमाई करो,
ये सब तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगे, सब तुम्हारे पीछे। तुम्हें कहने मांगने की आवश्यकता नहीं। तो गुरु का वचन आज सामने है, देख लीजिए। गुरु पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो। ये दो शक्तियां विश्वास करने वाली, बाकी सब झूठ है। किसी पर विश्वास करोगे लूट लेगा, ठग लेगा। इसलिए आपको किसी की तरफ जाने, जो गुरु की तरफ आ गया उसको किसी तरफ जाने की क्या जरूरत। जो गुरु का हो गया उसको और किसी का बनने की जरूरत ही क्या। भगवान राम गुरु के हो गए, किसी जरूरत नहीं पड़ी। कृष्ण संदीपन गुरु के हो गए, कोई जरूरत नहीं। अरे इतिहास तो उठा के देखो। और तुम्हें तो मौका मिला, तुम सतगुरु के हो जाओ तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कितना बड़ा काम। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।